तो नवरात्रि कितने प्रकार की होती है गुरुजी? सबसे पहले नवरात्रि पूजा किसने की गुरुजी? नवरात्रि पूजा में कौन सी तस्वीर हमें लानी चाहिए? नवरात्रि पूजा में किन किन देवता की पूजा हमें करनी चाहिए? नवरात्रि में दुर्गा इस बार कौन सी सवारी पर चढ़कर आ रही है गुरुजी? और दुर्गा सप्तमी का बीज निवारण मंत्र क्या है? हनुमान जी माता के आगे ही क्यों चलते हैं? 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। चैत्र मास की नवरात्रि और सर्दियां नवरात्रि। ये आम पब्लिक के लिए होती है, आम व्यक्तियों के लिए होती है, लेकिन जो साधक होते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, वो गुप्त नवरात्रि होती है। 2 प्रकार की गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो ये 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। गुरुजी सबसे पहले नवरात्रि पूजा किसने की? बहुत प्यारा सवाल है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में जिस वक्त महिषासुर ने उत्पात मचाया हुआ था, उस वक्त सभी देवी देवताओं ने सबने मिलकर के अपना अपना तेज जो है वो ब्रह्मांड में दिया था। और उस ब्रह्मांड से बहुत बड़ा ज्योति पुंज उत्पन्न हुआ था। उस ज्योति पुंज के अंदर से एक स्त्री उत्पन्न हुई थी जिसे दुर्गा कहा जाता है। और ये जो दुर्गा है, ये ही माँ का स्वरूप है। ये जो तेज उत्पन्न हुआ है, इसे दुर्गा कहा जाता है। और इनकी सबसे पहले जो पूजा की गई है वो प्रभु श्री राम जी ने की है। जब कहते हैं, देखो, थी विजयदशमी वही, जब राम ने दल साज कर की थी चढ़ाई लंका राज पर, दशमी थी विजय। और आपने देखा होगा, जब भी सर्दियां नवरात्रे आते हैं, सर्दियां नवरात्रों के बाद विजयदशमी आती है। और विजयदशमी में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। रात्रि भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9 रात दिन में युद्ध करते थे और 9 रात को पूजा की थी राम जी ने। और इसीलिए, और जब 9 रात को पूजा की थी, तो इसी वजह से प्रभु श्री राम जी ने मां से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी मनोरथ लेकर के, अपनी इच्छा लेकर के नव दुर्गे का पाठ करता है, 9 देवियों का सिमरन करता है, 9 देवियों की स्तुति करता है, और माँ उनके ऊपर बड़ी प्रसन्न होती है। जो भी व्यक्ति जो चीज मांगता है, माँ उसे वो चीज दे देती है। कहने का तात्पर्य गुरुजी, जो दिन में नहीं कर सकते वो रात को भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो रात को भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नवरात्रि पूजा में हमें कौन सी तस्वीर लानी चाहिए? देखो, सबसे पहले आपने नवरात्रि में, देखो, आपने एक ऐसी माँ दुर्गा की फोटो लानी है जिसपे माँ दुर्गा ने महिषासुर की छाती में त्रिशूल गाड़ रखा है। क्योंकि अगर आपने वो पूजा में महिषासुर वाली तस्वीर नहीं लगाई तो पूजा आपकी सफल नहीं मानी जाती, ऐसा स्वयं माँ ने कहा है। क्योंकि जिस वक्त माँ की शक्ति का एहसास महिषासुर को हो गया था, और महिषासुर ने माँ के साथ 10 दिन 9 रात और 10 दिन युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद जब वो मारा गया तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे अदम्य साहस से बड़ी प्रसन्न हूं, बेटा मांग, क्या मांगता है? हे माँ, मैं आपकी शक्ति को पहचान गया हूं, जब भी आपकी पूजा हो साथ में मेरी भी पूजा करवाओ। हे माँ, मैं इस धरती पे जितने मैंने पाप किए हैं, मैं उन पापों की आपसे क्षमा मांगता हूं। माँ दयालु हृदय की होती हैं, और माँ ने उनको कहा कि तथास्तु। तो ऐसी तस्वीर नवरात्र के समय पर आपको जरूर लेके आनी चाहिए। गुरुजी अगला प्रश्न, नवरात्रि पूजा में हमें किन किन देवता की पूजा करनी चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, नवरात्रि पूजा में कहते हैं, सबसे पहली पूजा जो है, हमारे शास्त्रों में बताया गया, सबसे पहली पूजा जो है गणपति जी महाराज की जाती है। गणपति जी महाराज की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद जो माँ के आगे चलते हैं वो होते हैं लंगर वीर हनुमान जी, जो है माँ के आगे चलते हैं। हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इसके बाद जो है 9 देवियों के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। और फिर भैरव की पूजा, माता के भैरव जो पीछे चलते हैं उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और 64 योगिनियों की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये जो है, ये विधान है। अगर जिस प्रकार से माँ के साथ चलते हैं सभी, और ये माँ के साथ चलते हैं, तो इस प्रकार से इनकी पूजा जरूर करें। गुरुजी अगला प्रश्न, नवरात्रि में दुर्गा इस बार कौन सी सवारी पर चढ़कर आ रही है? बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, हर बार जब भी नवरात्रे होते हैं, माँ अपनी सवारियां बदलती रहती हैं। इस बार जो है माँ हाथी पर चढ़ के आ रही है। और हाथी जो है कि शुभ माना जाता है, धन और लक्ष्मी का माना जाता है। और इस बार जो है आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आएंगी, सुख समृद्धि सब कुछ आएंगी। माँ का आगमन जो है बहुत अच्छे हो रहा है। और गुरुजी अगला प्रश्न, नवरात्रि क्यों कहा जाता है? नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 रात होती हैं।
और 9 रात कहते हैं नव और रात्रि। आप छंदी विच्छेद करें, नव माने 9 संस्कृत का वर्ड है और रात्रि माने रात, यानी कि माँ की पूजा रात्रि में की जाती है, नवरात्रि कहा जाता है और इसमें 9 रात को पूजा की जाती है। इसीलिए 9 दिन में माँ की अलग अलग देवियों के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और रात्रि को माँ को भोग और प्रसाद चढ़ाया जाता है और इसी प्रकार से माँ को प्रसन्नता की जाती है। और लोग जो साधना करने वाले व्यक्ति होते हैं वो रात्रि में ही साधना करते हैं। गुरुजी अगला प्रश्न, दुर्गा माता का निवारण मंत्र क्या है? दुर्गा माता का, ये आपके दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी आप देख सकते हैं निवारण मंत्र क्या है, लेकिन फिर भी इसके देखिए 3 देवियां हैं इसमें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ये निवारण मंत्र है। इसमें जो ओम है वो शिव शंकर का जो है उस वक्त जो उत्पन्न हुआ शब्द ध्वनि से वो ओम उत्पन्न हुआ वो है कारक है। और इसके साथ ऐं महा सरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी और क्लीं महाकाली, ये 3 देवियों की स्तुति है। और इसके बाद चामुंडाई यानी चंड और मुंड को मारने वाली चामुंडाई विच्चे, मतलब कल्याण करे, जगत माँ कल्याण करे। इस प्रकार से माँ का जो ये बीज मंत्र है इसका जो 1.25 लाख जाप करते हैं। और याद रखिए जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले आपको ये काम करना है, आपने हाथ जोड़ने हैं और कहना, अपना नाम लेना है, मैं गोत्र और निवासी, और ये कहना है कि हे माँ मैं पूजा नहीं जानता, मैं आवाहन नहीं जानता, मैं विधि नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं आपको भक्ति भाव से अपने घर में आमंत्रण करवा रहा हूं। आप मेरे घर में आमंत्रित हो और मेरी पूजा को जैसे भी यंत्रहीन मंत्रहीन तंत्रहीन की क्रिया से जो मैंने पूजा की है उस पूजा को स्वीकार करो। और जो ऊर्जा आए, हे माँ मुझे ऊर्जा संभालनी नहीं आती, आपकी जो भी ऊर्जा आए उस ऊर्जा को आप संभालें और सिर्फ मुझे आप एहसास मात्र करवाएं। गुरुजी अगला प्रश्न, गुरुजी हनुमान जी माता के आगे क्यों चलते हैं? आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया कि हनुमान जी जो है माता के आगे क्यों चलते हैं। देखो हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त है, भक्त शिरोमणि है, उनको उपाधि मिली हुई है। और जिस वक्त राम जी ने माता की स्तुति की थी और उसी वक्त हनुमान जी ने भी माता की स्तुति की थी और माता ने कहा था कि मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं। और उस वक्त हनुमान जी को माता ने आगे कहा कि तुम मेरे आगे चलना, और तब से हनुमान जी माता के लंगर वीर के रूप में आगे चलते हैं। और इसी प्रकार भैरव जो है पीछे चलते हैं और 64 योगिनियां जो हैं वो किलकार मारती हैं, हुंकार भरती हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे गिदड़ियां आवाज करते हैं उस प्रकार से उनकी आवाजें होती हैं, मतलब ऐसे आवाज जिसे देख करके राक्षस भयभीत हो जाता है। माँ की पूजा 9 दिन के अंदर इस प्रकार से होती है। जो माँ की पूजा बताती है वो ये बताती है कि बुराई जहां भी होगी वहां पर धर्म की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। गुरुजी एक लास्ट सवाल कि गुरुजी अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप माँ के लिए अखंड ज्योत जलाएं, अगर आप कोई इच्छा रखते हैं, कोई मनोरथ रखते हैं, तो उसे लाल पेन से लिख लें और फिर आप हाथ में गंगा जल लें और अपना नाम लें, गोत्र बोल दें और उस प्रकार से बोलें कि हे माँ मैं आपकी यंत्रहीन मंत्रहीन तंत्रहीन क्रिया से जो पूजा कर रहा हूँ इसे पूजा को स्वीकार करें। और मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं भक्ति भाव से, आप आदर भाव से मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से कर करके मैं आपकी 9 दिन अखंड ज्योत जलाऊंगा। हे माँ मेरी अखंड ज्योत में आन विराजना और मेरी गलती को क्षमा करना। और ध्यान रख लेना, अगर आपके घर में 9 दिन अखंड ज्योत जलेगी तो अखंड ज्योत के बीच में आपको ना तो लहसुन प्याज खाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 9 दिन त्योहार मनाने हैं, क्योंकि यहाँ से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और यहाँ जब त्योहार मनाने हैं, माँ का त्योहार, माँ का आगमन आपके घर में होएगा, माँ की शक्तियां आपके घर में आएंगी, आपके घर में ऊर्जा आएगी, नकारात्मक शक्तियां बाहर निकलेंगी और आपके घर के अंदर संकट भी थर-थर कांपेगा, क्योंकि माँ आएगी। इस प्रकार से जब आप अखंड ज्योत जलाएंगे और अगर आपकी ज्योत में पहले बोल देना कि माँ अगर कोई विघ्न आ रहा हो, जब मैं ज्योत ऊपर करूं या कोई इस प्रकार से दिक्कत आए तो मेरी ज्योत में कोई भी विघ्न ना आए, इस प्रकार से पहले बोल देना। और फिर आप एक ज्योत जलाना, फिर जाकर के ज्योत को छेड़ना, ऐसे मत छेड़ना ज्योत को।
ये आशा करते हैं जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय बाबा की, जय माता की।